मैं आपसे कह रहा हूँ कि लोग एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करते हैं, बेस इसके ऊपर पावर होती है और ये क्या होती है, कांस्टेंट। ये है बेस, ये है कांस्टेंट और ये है पावर। आपसे कह रहे कि आप x की वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x के लिए क्या लिखूंगा, मैं इसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूंगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं बेस की वैल्यू लिखूंगा, यहाँ पर पावर लिखूंगा जो कि क्या है x, और कांस्टेंट इक्वल के बाद जाता है तो ये 125। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो √5 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 1/2 और यहाँ x, यहाँ क्या आएगा 125। अब x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो x 1 जार x, इसके नीचे 2 और ये क्या है 125। अब जब हमेशा याद रखो, जब हम हमारे पास जब वेरिएबल जो हमें मालूम करनी होती है वो ऊपर आ जाती है, तो फिर हमने इस बेस और बेस को सेम बनाना है। बेस को हमेशा क्या बनाना है, सेम, क्योंकि जब ये 5x है, जब 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 5 25, बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ये सिंपल लॉजिक है, यहाँ भी मैं यही लगा रहा हूँ 5x/2, मुझे इसको 5 बनाना है। 125 का क्यूब क्या आता है 5, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 की वैल्यू अगर 5 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ आपके पास क्या आएगा 125। तो देखिए बेस से बेस कैंसिल, x/2 इज इक्वल टू 3। अब 2 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 2 3 दा 6। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल गई 6। अगर अब मैं इसको डायरेक्ट करता, लेक्चर को क्वेश्चन को देख के ही आपको आंसर आना चाहिए कि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ। देखो इसमें कह रहे कि √5 की पावर क्या करूँ कि आपके पास क्या आ जाए 125। √5 की पावर क्या करूँ कि आपके पास क्या आ जाए 125। मैंने कहा अगर आप √5 है और यहाँ पर 1/2 है, आप एक काम करें, इसकी पावर इतनी बनाएं, इस 5 की पावर ऊपर इतनी रखें कि 2 से डिवाइड हो जाए और 125 आ जाए। अगर मैं 5 की वैल्यू ऊपर 6 रखता हूँ और नीचे 2 रखता हूँ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5 की पावर 3 कितनी होती है 125। तो देखिए आपके पास आंसर आ गया। MCQs में अगर आ जाए तो 1 सेकंड में निकालो। 5 की पावर क्या थी 1/2, अब ऊपर 1 है नीचे 2 और मुझे x पावर ऊपर लिखनी है, तो मैं ऊपर कितनी पावर लिखूं कि 2 से डिवाइड करूं और इसका आंसर क्या आ जाए 125। तो ऊपर मैं 6 लिखूंगा, 6 को 2 से डिवाइड कर लो 3 और 5 5 25, 25 5 125। तो इसका आपने आंसर देखा कि इसकी पावर रिजल्ट हमें क्या चाहिए था 6, हमारे पास रिजल्ट क्या है 6। तो ये सारी बातें जब आपके जहन में होगी तो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब एक और सवाल कर लेते हैं जिसमें आपसे कुछ सवालात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन आपने कंसेप्ट के साथ और कंप्लीट देखी हो और खुद से प्रैक्टिस की हो, बुक निकाल के मेहनत के साथ की हो। मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होगा। बोर्ड में यही पे क्वेश्चन आते हैं, यही पैटर्न होता है, यही MCQs आते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो आप सवाल को देख के ही आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। log 4x और इज इक्वल टू -3। अब आपसे कह रहे हैं इसमें कि आप बताओ 4 की पावर कितनी निकालूं, वो नहीं बता रहा। अब आप कह रहे हैं कि 4 की पावर आपने आपको इतनी दे दी, तो कांस्टेंट क्या आएगा, बेस क्या होती है इसमें 4, पावर क्या लगाइए -3 और इक्वल टू कांस्टेंट कितना है x। तो 4 की पावर 3 क्या होती है, 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, लेकिन इसकी पावर -1 है, माइनस में, ये 64 माइनस में और इक्वल टू x। हमें पता है इसके नीचे क्या होता है 1, ये 1 जब ऊपर शिफ्ट करेगा 64 नीचे आएगा तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी 1/64। अब देखो डायरेक्ट पैटर्न के साथ देखो, 4 की पावर क्या होती है ऊपर 64, 4 की पावर 3 64, 64 माइनस में जब नीचे लेके आओगे 164 को तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी 1/64। तो ये कंसेप्ट आप लोगों ने खुद से सोल्व करनी है। जब खुद से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, वैल्यू चेंज कर दो, पेज और पेंसिल निकाल के वैल्यू चेंज कर दो, आपका कंसेप्ट और भी A1 हो जाएगा। जिसमें अब ऐसे सवाल है जैसे log 81 9x, मुझे ज़बानी बताओ 81 की पावर क्या करूं कि आपके पास क्या आ जाए 9। 81 की पावर क्या करूं कि आपके पास क्या आ जाए 9। अब ये सवाल कैसे सोल्व करेंगे, 81 की पावर
क्या लिखूं कि आपके पास 9 आ जाए? तो इसको तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। कैसे? कि ये है बेस, ये है पावर और ये है 9। अब मुझे ये बनाना है कि 81 और 9 दोनों को मैंने सेम करना है, ताकि बेस से बेस क्या हो जाए, कैंसिल। मैंने अभी बताया था कि जब पावर में वेरिएबल आ जाए तो दोनों बेस हमेशा क्या करना होगा, सेम। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 81 का अगर मैं हाफ करूं, 81 का अगर मैं हाफ स्क्वायर निकालूं तो मेरे पास ये 9 आ सकता है, क्योंकि 9 9 जा 81। तो इसका आंसर आएगा 1/2। आंसर इसका क्या आएगा, 1/2। चेक कर लेते हैं, आंसर इसका क्या आएगा, 1/2। तो मुझे बताओ 81 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 9। इसके बाहर क्या है, x, और ये क्या है, 9। 9 से 9 कैंसिल, ऊपर बचा 2x और 9 1 दा 9, तो ये 9 आया। x की वैल्यू आ गई 1/2। सही है? क्यों ये मैं कर रहा हूँ, मैंने ये क्यों कहा? मैंने कहा जब आप 81 को जब आप करेंगे 2 टाइम्स करेंगे, 81 को जब आप 2 टाइम्स निकालेंगे तो आपके बाद इसका परफेक्ट स्क्वायर खुद भी 9 आएगा। कैसे? कि अगर मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर निकालूं 9 का, 9 9 दा 81 और इसके नीचे 2 टाइम्स है ना ये, तो 2 से ये 2 टाइम्स क्या हो गया, कैंसिल। तो इसका आंसर क्या आया, 9। तो इसका मतलब ये है कि 81 का अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर निकालूं और इसका मैं हाफ लूं तो हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा। इसका मतलब ये हमारे पास 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स का मतलब 2 टाइम्स 9 है, कि अगर 81 को आप x मरतबा 2 हाफ करेंगे, इसका हाफ करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये देखो। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 81 का 2, 81 को ऐसे लिख सकता हूँ 9 9 जा 81 और इसके नीचे क्या लिखूँ, 9 लिखूँ। तो ये 9 से 9 कैंसिल, क्या आएगा, सिर्फ 9। वो हमें रिक्वायर्ड था। तो इसका मतलब इसका हाफ 2 टाइम्स लिखूँ मैं। अब इसके 2-3 सवाल और कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम इसके मज़ीद एक्सरसाइज देखेंगे। जैसे आपको कह रहे कि x की वैल्यू आप निकालें log 3 5x + 2 और इक्वल टू 5x + 1 इज इक्वल टू 2। सिंपल, आपके पास log क्या है, x की log क्या है, बेस, और बेस क्या है हमारे पास 3 की पावर है 2, और कांस्टेंट कहाँ चला जाता है, इक्वल के बाद। 3 3 जा 9, 5x + 1। अब 5x की वैल्यू चाहिए, x यहाँ पर, 9 यहाँ पर, ये प्लस में है, वहाँ के किस में हो जाएगा, 9 से 1 निकाले 8, 5x, x की वैल्यू निकाल रहा हूँ 5 मल्टीप्लाई में, तो x के साथ नीचे क्या करेगा, डिवाइड। x की वैल्यू क्या आ गई, 8/5। इसमें मुझे कुछ नहीं करना था, x की वैल्यू को कुछ भी नहीं करना था। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते, 3 को इससे मल्टीप्लाई, जो कि गलत। ये बेस कहलाता है, ये कांस्टेंट, ये पावर। आपने सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, जैसे बेस, पावर और फिर क्या है, कांस्टेंट। तो बेस हमारे पास क्या था, 3, मैंने 3 लिखा। पावर क्या थी हमारे पास, 2, मैंने इसके ऊपर 2 लिख दी। और कांस्टेंट क्या था, वो इक्वल के बाद चला गया। तो ये खुद ब खुद क्वेश्चन बन जाएगा। देखो 3 3 जा 9, 9 और ये प्लस में, यहाँ के माइनस में, x ओवर। तो ये आपके पास 8/5 आंसर आया। जितना आप अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे उतना आपको आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है log x 2x 7। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात मुझे ये बताए कि ये अगर आपने ये सीखा कि 2 की पावर कितनी आ जाए, 7 क्या करूं तो रिजल्ट क्या आएगा। इसका मतलब ये 2 की पावर अगर 7 करूं रिजल्ट क्या आएगा, तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। 2 की पावर 7 मेरे ख्याल से होता है 128, तो इसका आंसर क्या आया, 128। 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, 64 to the 128। 2 7 टाइम्स, इसे मैंने टाइम्स कहा था ना थोड़ी देर पहले, टाइम्स। 2 का कितना बार मल्टीप्लाई करूं। अगर ये सवाल ऐसे होता 2 8x के 2 का कितना टाइम्स निकालूं, आपके पास 8 आ जाए, आप बोलेंगे सर इसका रिजल्ट आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3। क्यों, जब आप 2 के ऊपर 3 लगाएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 8। 2 to the 4, 4 to the 8। तो ये सवाल ऐसे था, ऐसे भी आ सकता है, चेंजिंग इसमें हो सकती है, बस इसे आप टाइम्स कहना है आपने।
अब कुछ और सवाल कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास कंसेप्ट के साथ और क्या क्या दिया हुआ है। जैसे मैं आपको कहूँ एक ऐसे सवाल जो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मुश्किल तो नहीं बल्कि 0.25 इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू जब 2 कर लो आपके पास 0.25 आएगा। ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू अगर आप क्या करो 0.25 कर लो आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो मैं सोचता हूँ कि x की पावर 2 0.25 कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है ये 0.25। ये बेस था, उसके ऊपर पावर लिख दी, ये कांस्टेंट। अगर मैंने इस पॉइंट 1 को ख़त्म करना है, मैं क्या करता हूँ, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 25 इसको 100 से क्या कर दो डिवाइड। ये देखो x की पावर 2। क्यों, अगर आप 25 को 10 से डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 2.5। अगर आप 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेगा आपके पास आएगा 0.25। कैसे, एक 0 है, पॉइंट इधर लगाओ, पॉइंट से पहले एक नंबर होना चाहिए, पॉइंट के बाद में तो मैंने लगाया पॉइंट के बाद एक नंबर। अब इसमें कह रहे पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ पॉइंट के बाद 2 नंबर 0.25। तो आप 25 को 100 टाइम मल्टीप्लाई करें आपके पास क्या आएगा 0.25। 25 1 द 25, 25 4 द 100। x इज इक्वल टू 1/4। अब मैंने क्या करना है, मैंने x स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं लगाऊंगा 1/2 1/2। जब 2 के साथ 1/2 लगाऊंगा, यहाँ भी 1/2 लगाऊंगा। जब 1/2 लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ इसके साथ लगाऊंगा। देखो x की पावर है 2, इसके साथ जब मैं हाफ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा। x की पावर 1 होती है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हाफ का मतलब ही तो यही होता है स्क्वायर रूट। जब यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लगाऊंगा, यहाँ पर भी लगाऊंगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 1 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 1, 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए 1/2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। आखिरी हम सवाल करेंगे, फिर हम अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे। इसमें हमने 2 एक्सरसाइज कवर किए हैं 3.1 और 3.2। जैसे आपके पास यहाँ लिखा हुआ है log x 0.001 और इसकी पावर है -3। अब x की वैल्यू जब -3 करेंगे आपके पास ये आएगा, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x पावर क्या है -3, ये क्या है 0.001। अब मैंने आपसे फिर कहा कि 1 के बाद कितने पॉइंट है 0, 3 नंबर है। तो क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 और इससे पहले कितने नंबर आए थे 1 2 3, तो मैं 10 की पावर -3 लिख सकता हूँ। -3 से -3 क्या हो जाएगा कैंसिल, x 1 10 10, x की वैल्यू क्या आ गई 10। अच्छा, एक पैटर्न इसका और देख लेते हैं। x की पावर -3, 0 पॉइंट, मैं सब 0.0 पॉइंट को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं क्या लगा रहा हूँ, सिर्फ 1 लगा रहा हूँ, और पॉइंट से पहले कितने नंबर थे 3, मैं 3 0 लगा रहा हूँ। अब 3 0 का मतलब क्या है, ये x ये -3 है, ये जब नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा +3। ये क्या है 1, और ये जब 10 की पावर में क्या लगाऊंगा 3 लगा सकता हूँ ना मैं, 10 की पावर 3 1000 हो जाएगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा ख़त्म, तो 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ये x ऊपर ले जाओ, 10 भी ऊपर ले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ये सारी बातें आप लोगों ने करनी है। जैसे अगर यहाँ आप ये सोच रहे हो कि ऊपर जाएगा तो -1 आएगा, -1 से -1 क्या कर दो कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 और 3.2। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मज़ीद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और हर एक वीडियो को कंसेप्ट के साथ देखें, सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए लाजमी। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।